आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण पशुचर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से पार्ट बी के महत्वपूर्ण टॉपिक के जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है चारा फसलें, और चारा फसलें से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और भर्ती परीक्षा में आने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। और यह अध्ययन हम व्याख्या सहित करेंगे। तो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक व्याख्या सहित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ हम राजस्थान जीके के जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, विगत एग्जामों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उनका भी अध्ययन कर रहे हैं। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है पशुचर भर्ती के नाम से। उनमें हम डेली शाम को 9:15 बजे लाइव क्लास आती है। इस लाइव क्लास में हम राजस्थान जीके और जो पार्ट बी है पशुपालन, जो पशुचर भर्ती के लिए, उन सभी का हम अध्ययन प्रश्नों सहित व्याख्या सहित कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दलहनी हरा चारा नहीं है? दलहनी हरा चारा कौन सा नहीं है ये बताना है। रजिका, मक्का, बरसीम, गंवार। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा मक्का। यह दलहनी हरा चारा नहीं है, बाकी रजिका, बरसीम और गंवार ये तीनों हरा चारा है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। रजिका, बरसीम, चवला, गंवार आदि दलहनी और मक्का दलहनी हरा चारा है, न कि ये दलहनी चारा है। प्रश्न संख्या 2 है, कुल चारे में दलहनी हरे चारे का कितना भाग होना चाहिए? 1/2% या 1/3, 1/4, 1/5। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 1/4, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। कुल चारे में दलहनी हरे चारे का लगभग 1/4 भाग होना चाहिए। कुल चारे का 1/4 भाग होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, पशु जनित प्रोटीन युक्त चारा है। पशु जनित प्रोटीन युक्त चारा है रक्त चूर्ण, मांस चूर्ण, मछली चूर्ण, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी रक्त चूर्ण, मांस चूर्ण और मछली चूर्ण ये पशु जनित प्रोटीन युक्त चारा है। ये ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा, यानी तीनों ही प्रोटीन युक्त चारा है। व्याख्या देखें इसकी, पशु जनित प्रोटीन युक्त चारा रक्त चूर्ण, मांस चूर्ण, मछली चूर्ण, खड़ी चूर्ण आदि हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य उपजात है। गेहूं की चापड़, 2 नंबर है दलहनी की चूरी, 3 नंबर है सीरा और 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य उपजाति है वो गेहूं की चापड़ है, दलहनी की चूरी है, सीरा है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन संख्या 4 होगा। कार्बोहाइड्रेट युक्त गेहूं की चापड़, दलहनी की चूरी, सीरा, टाइस, पोलिस आदि खाद्य उपजात हैं। प्रश्न संख्या 5 है, चारा संरक्षण के प्रकार हैं साइलेज, हे, लूंग व लूम या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, इन ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। चारा संरक्षण के 3 प्रकार हैं, साइलेज, हे और लूम, ये 3 प्रकार है वो चारा संरक्षण की हैं। साइलेज हरा चारा, हे सूखा चारा और लूम खेजड़ी की पत्तियां, यानी जो साइलेज होता है उसे हरा चारा होता है, हे होता है वो सूखे चारे को कहते हैं, और लूम होता है वो खेजड़ी की पत्तियों को लूंग या लूम कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 10 से 20%, 30 से 40%, 40 से 50% या 50 से 60%। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 30 से 40%, यानी ऑप्शन संख्या 2 उत्तर इसका सही है। साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा का जो प्रतिशत होता है वो 30 से 40% होता है। साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 से 40% होती है। साइलेज की कटाई का उचित समय बुआई से 3 माह होता है। प्रश्न संख्या 7 है, साइलेज की कटाई किस समय करते हैं?
बुआई के 15 दिन बाद फसल के पकने के बाद दाने की दूधिया अवस्था पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा दाने की दूधिया अवस्था पर, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। साइलेज की कटाई का उचित समय है वो दाने की दूधिया अवस्था हो जाती है उस समय करते हैं। साइलेज की कटाई फूल आने पर या दाने की दूधिया अवस्था पर की जाती है। हरे चारे की को संरक्षित करना साइलेज कहलाता है। प्रश्न संख्या 8 है, हे में नमी की मात्रा होती है 5 से 10%, 14 से 15%, 19 से 20%, 24 से 25%। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 14 से 15%, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। हे में नमी की जो मात्रा होती है वो 14 से 15% तक होती है। हे में नमी की मात्रा 14 से 15% होती है। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा 85 से 90 होती है, 90% होती है। प्रश्न संख्या 9 है, हे बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल है मक्का, सरसों, जई, बरसीन। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा बरसीन, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। हे बनाने के लिए रजिका या फिर बरसीन सबसे उपयुक्त फसल है। प्रश्न संख्या 10 है, सोयाबीन में कौन सा जहरीला पदार्थ होता है? सेपोनिन, एफ्लोटॉक्सिन, हेमोग्लोटिटिन व ऑक्सीलोसिस्ट। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा हेमोग्लोटिन, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, साइलेज को पहली बार कब बनाया गया? 1920 में, 1909 में, 1905 में, 1876 में व 1900 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा 1876 ईस्वी में, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। साइलेज को पहली बार 1876 ईस्वी में बनाया गया। प्रश्न संख्या 12 है, कौन सा खनिज पशु के लिए ये विषैला होता है? मोलिब्डेनम, फ्लोरीन, सेलेनियम व उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा फ्लोरीन, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन, सेलेनियम विषैले खनिज होते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, जवार चरी के अतिरिक्त किस चारे में HCN पाया जाता है? सरसों में, बाजरा में, सूडान घास में, हाथी घास में। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा सूडान घास में, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। जवार चरी के अतिरिक्त जो चारा HCN होता है वो सूडान घास में पाया जाता है। ऑप्शन 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल की प्रधानता होती है। 2 नंबर है, अम्लीय साइलेज में एसिटिक अम्ल की प्रधानता होती है। ऑप्शन कहता है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। मीठे साइलेज में लैक्टिक अम्ल की प्रधानता होती है और दूसरा है अम्लीय साइलेज में एसिटिक अम्ल की प्रधानता होती है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं या सही हैं। प्रश्न संख्या 15 है, साइलो बुर्ज की लंबाई होती है 10 से 12 फीट, 20 से 22 फीट, 30 से 32 फीट और 40 से 42 फीट। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा 20 से 22 फीट, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। साइलो बुर्ज की लंबाई 20 से 22 फीट होती है। प्रश्न संख्या 16 है, साइलेज में क्विनम रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का, अमोनियम सल्फेट का। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। साइलेज में कीवन रोकने के लिए 10 क्विंटल फोल्डर में 4 से 8 किलोग्राम सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का उपयोग लिया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, हे फसल काटने की अवस्था है
पुष्पन से पूर्व, पुष्पन के समय, पुष्पन के पश्चात व उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा पुष्पन से पूर्व, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। हे काटने के लिए फसल को पुष्पन से पूर्व काटना चाहिए। इसको काटने का उचित समय बुआई की 4 से 5 सप्ताह तक होता है। प्रश्न संख्या 18 है सर्वोत्तम हे का प्रकार है दलहनी है, अदलहनी है, मिश्रित है, अनाज है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा दलहनी ए, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। सर्वोत्तम हे का प्रकार दलहनी ए है। दलहनी हे सर्वोत्तम प्रकार की है। इसमें दाल वाली फसलों का उपयोग किया जाता है, जैसे मटर, लीबिया, रजिका आदि। इस हे में विटामिन ए, ई और डी आदि पर्याप्त मात्रा में होते हैं। प्रश्न संख्या 19 है अदलहनी हे निर्माण में किस फसल का उपयोग किया जाता है? जवार, सुडान, दूब, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अदलहनी हे के निर्माण के लिए जवार, सुडान, दूब फसलों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है हे बनाने की विधियां है समतल भूमि, शयनागार, शोषण भूमि विधि, तिपाही विधि व विंडो विधि। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर सही बताना है कौन सा है। केवल 1 व 2 सही है, केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 2 या 3 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, यानी चारों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। हे बनाने की विधियां समतल भूमि विधि ये सही है, श्यामनगर शोषण भूमि ये भी सही है। 3 नंबर है तिपाही विधि ये भी सही है, और विंडो विधि ये भी सही है। हे बनाने की 4 विधियां होती है समतल भूमि, तिपाही विधि, शयनागार विधि, शोषण विधि और विंडो विधि। ये 4 प्रकार की विधियां होती है। प्रश्न संख्या 21 है हे निर्माण की किस विधि में चारा को कृत्रिम रूप से सुखाया जाता है? समतल विधि द्वारा, तिपाही विधि, शयनागार शोषण विधि और विंडो विधि। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा शयनागार शोषण विधि, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें शयनागार शोषण विधि में हे को कृत्रिम रूप से सुखाया जाता है। यह महंगी विधि है। तिपाही विधि इस विधि का प्रयोग वर्षा वाले क्षेत्रों में ही किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है हे का पीएच मान क्या होता है? 2.0 से 2.5, 3.5 से 4.0 और 3 नंबर है 5.0 से 5.5 और 4 नंबर है 6.5 से 7.0। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा 3.5 से 4.0, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। हे का पीएच मान जो 3.5 से 4 तक होता है। प्रश्न संख्या 23 है साइलो ट्रेंज की गहराई और चौड़ाई कितनी होती है? 8 फीट या 7 फीट, 2 नंबर है 5 फीट या 4 फीट, 3 नंबर है 10 फीट या 9 फीट और 4 नंबर है 12 फीट या 11 फीट। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा 8 फीट या 7 फीट, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। साइलो ट्रेंज की गहराई और चौड़ाई क्रम से गहराई होती है वो 8 फीट होती है, चौड़ाई होती है वो 7 फीट की होती है। साइलो पिट की गहराई 8 फीट, लंबाई 5 फीट, चौड़ाई 4 फीट की होती है। प्रश्न संख्या 24 है साइलेज के उपचार करने के लिए कितने प्रतिशत यूरिया की आवश्यकता होती है? 1%, 2%, 3% और 4%। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है 1%, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। साइलेज के उपचार करने के लिए 1% यूरिया की आवश्यकता होती है। साइलेज उपचार हेतु 0.5% नमक की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 25 है साइलेज निर्माण के लिए बनाए गए गड्ढे या बुर्ज को क्या कहते हैं? साइलेरिया, साइलस, साइलो व उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या
25 का सही उत्तर होगा साइलो, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। साइलेज के गड्ढों को साइलो कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, लूम या लूंग कहलाता है बबुल की सूखी पत्तियां। 2 नंबर है नीम की सूखी पत्तियां, 3 नंबर है खेजड़ी की सूखी पत्तियां, 4 नंबर है रोहिड़े की सूखी पत्तियां। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी खेजड़ी की सूखी पत्तियां। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। खेजड़ी की सूखी पत्तियां है वो लूम या लूंग कहलाती है। प्रश्न संख्या 27 है, पशु चारे में उपयोगी प्रमुख घास के प्रकार नहीं है, यानी प्रमुख रूप से घास के प्रकार चारों में से कौन सा नहीं है? सेवण, धामण, मुर्ट और केर। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा केर, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। यानी पशु चारे की उपयोगी प्रमुख घास का प्रकार केर नहीं है, सेवण है, धामण और मुर्ट, ये तीनों ही है। प्रश्न संख्या 28 है, धामण घास का वानस्पतिक नाम है एनुलेटम सेनिक्रस सेटेजेरिस बाइफ्लोरस वेपेनिकम टर्जिडम। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2 सेनिक्रस सेटिजेरस, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, सेवण घास से संबंधित असत्य कथन को अलग करें। 1 नंबर है सेवण घास का वानस्पतिक नाम लेस्यूरस सेंडिकस है। 2 नंबर सेवण घास को घासों का राजा कहते हैं। 3 नंबर है सेवण एक बहुवर्षीय घास है जो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। और 4 नंबर है यह कंकरीली व पथरीली भूमि में अच्छी पैदा होती है। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर कौन सा है वह बताना है, यानी असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। तो 4 नंबर है यह कंकरीली व पथरीली भूमि में अच्छी पैदा होती है, ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन संख्या 4 ये गलत है, बाकी तीनों ही सत्य हैं। प्रश्न संख्या 30 है, राजस्थान में पाई जाने वाली घास जो सूखा तथा लवणीयता सहन कर सकती है परंतु अम्लीयता सहन नहीं कर सकती है, सेवण, धामण, करड़ और मुर्ट। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा करड़, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है, राजस्थान की प्रमुख घास जिसकी उत्पत्ति भारत से मानी जाती है ग्रामणा, मुरट, अंजन, नेपियर। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा ग्रामणा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 32 है, मूंगफली की खली में डीसीपी खालिस्तान पाया जाता है 20 से 30%, 40 से 42%, 52 से 56% या 62 से 64%। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा 40 से 42% डीसीपी पाया जाता है, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। मूंगफली की खली में डीसीपी 40 से 42% पाया जाता है। मूंगफली की खली नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। प्रश्न संख्या 33 है, गेहूं के फूसे में शोषक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है 20 से 30%, 50 से 60%, 70 से 80%, 90 से 100%। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा 70 से 80%, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही है। गेहूं के फूसे में शोषक पदार्थ 70 से 80% होता है। प्रश्न संख्या 34 है, राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्था किस स्थान पर स्थित है अमृतसर, हिसार, मंदसौर, झांसी। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा झांसी, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्था झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई। झांसी में इसकी स्थापना का मुख्य कारण यह है कि यहाँ सभी प्रकार की घासें पाई जाती है। प्रश्न संख्या 35 है, मिसकावी किस चारे की एक किस्म है बाजरा, गेहूं, बरसीम, मक्का। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा बरसीम, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। मिसकावी बरसीम की एक उन्नतम किस्म है। प्रश्न संख्या 36 है, बरसीम लोबिया की साइलेज बनाने में इसमें धान का पुआल किस अनुपात में मिलता है। एक तरफ बरसीम के अनुपात दिए गई है और दो धान का पुआल का अनुपात है। तो यानी अनुपात कौन सा
सही दिया गया है वह बताना है। तो प्रश्न संख्या 36 पहला है 4:1, 2:1, 6:2 व 2:3। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही उत्तर होगा 4:1 यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखिए, साइलेज निर्माण में बरसीम लोबिया का 4 भाग हरा चारा, 1 भाग धान का पुआल मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे धान का पुआल हरे चारे की नमी सोख लेता है, जिससे हरा चारा सड़ता नहीं है। प्रश्न संख्या 37 है, साइलेज बनाने की क्रिया कहलाती है इनसाइलिंग, साइलेरिया, साइलस, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा इनसाइलिंग यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। साइलेज बनाने की क्रिया इनसाइलिंग या फिर साइलोइंग कहलाती है। प्रश्न संख्या 38 है, निपेयर घास से संबंधित कथनों पर विचार करें, असंगत कथन को छांटना है। इसका उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है। 2 नंबर है, यह घास लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। 3 नंबर है, इसका वानस्पतिक नाम पेनिसिटम पेरूरियम है। और यह 4 नंबर है, यह गुजरात व राजस्थान में पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा, जो गलत असंगत दिया गया है वह यह गुजरात व राजस्थान में पाई जाती है, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसमें असंगत कथन दिया गया है। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से शून्य चारा विधि किसे कहते हैं? पशु को बिना काटे सूखा चारा खिलाना। 2 नंबर है, चारागाह में पशु को खुला छोड़ देना। 3 नंबर है, पशु को हरे चारे को काट कर खिलाना। और 4 नंबर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर होगा पशु को हरे चारे को काट कर खिलाना, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देखें, पशु को हरा चारा काट कर खिलाना शून्य चारा विधि कहलाता है। प्रश्न संख्या 40 है, चारे को किस क्षार में डुबोकर खिलाने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है? यूरिया, मैग्नीशियम, सीरा, मक्का। तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा सीरा, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। सीरा एवं रोग प्रतिरोधक क्षार है, जिसका उपयोग कर पशु को बीमार होने से बचाया जा सकता है। यह आयरन, कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। प्रश्न संख्या 41 है, हे निर्माण में चारे को कितने समय अंतराल में उल्टना चाहिए? 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे व 12 घंटे। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर होगा 4 घंटे, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। हे निर्माण में हरे चारे को प्रति 4 घंटे के अंतराल में उल्टना चाहिए, जिससे नीचे का हरा चारा ऊपर आ जाता है। यह प्रक्रिया 2 दिन तक करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 42 है, निम्न में से कौन सी फसलों को मिलाकर फलीदार हे बनाई जाती है? राई और जई, मक्का और जौ, बाजरा और मूंग, रिजका और बरसीन। तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर होगा रिजका और बरसीन, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। हे निर्माण में रजका और बरसीन का उपयोग किया जाता है। हे निर्माण में निम्न फसलें उपयोगी है: फलीदार फसलें रजिका, बरसीम, लोबिया। दानेदार फसलें जई, बाजरा, ज्वार। चारा फसलें हैं अंजर, नेपेरियर। प्रश्न संख्या 43 है, रजिका चारा फसल के बारे में सत्य कथन को चुनिए। 1 नंबर है, भारी कार्य करने वाले पशुओं का चारा। 2 नंबर है, बहुवर्षीय चारा फसल। 3 नंबर है, हे चारों की रानी। 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। तीनों ही कथन सत्य हैं। रजका को हरे चारे को की रानी कहते हैं। यह चारा फसल 6 से 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है। यह बहुवर्षीय चारा फसल है। प्रश्न संख्या 44 है, सूखी घास में खालिस्तान से अधिक नमी होनी चाहिए ताकि उसे कीवनवट और दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जा सके। यह पशुधन सहायक भर्ती 2022 में आया हुआ है। 25 से 27%, 35%, 12 से 14% व 18%। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा 12 से 14%, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 45 है, एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है 100%, 80 से 85%, 50%, 30 से 35%। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा 80 से 85%। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 46 है, हे बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए 60% से, 40% से, 30% से व 15% से। 46 का सही उत्तर होगा 15% से। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47 है, दीनानाथ, मकरा, भोबरा व लाप किस प्रकार के हैं? घास के प्रकार हैं, फसलों के प्रकार हैं, झाड़ी के प्रकार हैं, भेड़ों की नस्लें। तो प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर होगा घास के प्रकार हैं। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। दीनानाथ, मकरा, भोबरा, लाप ये घास की प्रकार हैं। क्या 48 की बात करें, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रमुख बहुवर्गीय झाड़ी है जिसे प्रादेशिक भाषा में झाड़ी बेर, बेरी या पाला भी कहती हैं, का वैज्ञानिक नाम क्या है? 1 नंबर है जेजीफस नुमेलेरिया, 2 नंबर है केलिगोनम पोलिगोनाइटस, 3 नंबर है केपिरस डेसिडुआ और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर होगा जेजीफस निमोरिया यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49 है, पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली झरबेरी या झाड़बेरी के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? 110 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 1000 मिमी, 3 नंबर है 50 से 70 सेंटीमीटर, 4 नंबर है 200 से 250 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर होगा 100 से 1000 मिमी यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 50 है, बेरी से प्राप्त सूखे पत्ते पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं, इन्हें सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? लूंग, पाला, चारा, कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर होगा पाला यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चारा फसलों से संबंधित लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन किया। बाकी 50 से 55 प्रश्न और रह गए, वो आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न पशुचर भर्ती की दृष्टि से किस प्रकार प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, इनका अध्ययन किया। क्लास आशा करते हैं क्लास अच्छी लगेगी, तैयारी में व्यस्त होंगे, आप मस्त होंगे। इसी प्रकार की अन्य क्लास लेकर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।